जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हैं बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना अंदर तक छू लेगा आपको। ये सत्संग आप संगत जी, आप वैसे भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जो सिंगल पेरेंट मदर होती है ना, उनके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और ख़ासकर जब एक नहीं दो बच्चों की माँ हो, हाँ जी, दो बच्चों की सिंगल पेरेंट मदर होना इतना आसान नहीं है वो जिम्मेदारी निभानी। खासकर जब आप सर्विस में हो, आपके पास कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई एफडीज नहीं है, आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप अपना जीवन यापन कर सकें। आप सिर्फ सर्विस कर रही हैं और सर्विस के बेस पे आप अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपना परिवार चला रही हैं। संगत जी, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप गुरु जी के पास आ जाते हैं ना, गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, ये कि आप क्या आते हैं, गुरु जी जब आपका हाथ पकड़ लेते हैं फिर तो बड़े से बड़ा जंग आप जिंदगी की जीत जाते हैं। संगत जी, बड़ा से बड़ी लड़ाई जिंदगी की होती है ना, वो गुरु जी अपने आप ही लड़ते हैं और अपने आप ही जितवा देते हैं आपको। संगत जी, कुछ ऐसा ही सत्संग है ये, बहुत प्यारा सा सत्संग। आंटी ने अपनी जगह नहीं बताई कहाँ से आंटी हैं। आंटी का नाम है लक्की आंटी जी। हाँ जी, ये सत्संग लक्की आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत खूबसूरत सत्संग है संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात, जो भी गुरु जी ने मेरे साथ जितना भी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, वो सबके साथ शेयर करूं। ये मेरा पहला पब्लिक सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी किसी के साथ पब्लिकली ऐसा शेयर नहीं किया। कई बार सोचा मगर हिम्मत नहीं हुई, मगर गुरुजी ने प्रेरणा दी कि नहीं बेटा, आज इस बार तो करना ही है। अपने जितने भी संगत हैं, अपने जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर करो। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी जो मेरे गुरुजी के साथ शुरू हुई है उसके बारे में आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। मैं 1 साल पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, सन 2021 में। इससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैंने अपना जिस जॉब में मैं थी, मैंने वो जॉब ऑल ऑफ अ सडन छोड़ दिया था। आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो 2 बच्चे हैं मेरे पास। एकदम से जॉब छोड़ दिया। रेंटल हाउस में मैं शिफ्ट हुई थी। देयर वाज सम रीज़न बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू लीव इमीडिएटली। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। मैं उसी सिटी में रहूं कि सिटी चेंज करके मेट्रो में चली जाऊं। दिल्ली चले जाने का सोच रही थी। मैं कुछ एग्ज़ाम्स भी दे रही थी। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, 7-8 दिन के एग्ज़ाम्स थे। जब तक एग्ज़ाम चले तब तक तो मैंने अपने आप को इतना प्रेशराइज़ नहीं किया कि जॉब नहीं है, बच्चे हैं, खर्चा है, रेंटल है, फीस है, देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस। तो मगर फिर भी डर भी था और बहुत दुविधा थी। तो अचानक मेरे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए 8 तारीख को, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कॉल किया कि हम लोग एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग कर रहे हैं, आप उसमें आना। इससे पहले मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना था कि कोई गुरुजी हैं जिनका लोग सत्संग करते हैं और उनकी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं।
बट मैं एक्चुअली इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि सब लोग ढोंगी होते हैं, बस ये दूसरों को प्रवचन देते हैं, खुद को फॉलो नहीं करते हैं। तो आई हैड अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट ऑल द पीपल हु गिव दीज एडवाइसेस एंड जो भी संगत को शेयर करते हैं वो खुद ही नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीवी पे हम लोग देख चुके हैं कि बहुत पाखंडी लोग हैं। तो मैं उनको बिलीव नहीं कर पा रही थी। बट मैं खाली थी तो मैंने कहा चलो मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। सो आई थॉट कि चलो चलते हैं। तो मैं गई। पहली बार देखा कि ऐसा सत्संग हो रहा है कि सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग शांति से बैठे हैं। अदरवाइज़ हमारे टाइम पे जो हम लोग कीर्तन करते थे तो उसमें हारमोनियम, तबला और वो छन छन, देयर आर सो मच ऑफ साउंड कि उसमें इतना मेडिटेशन नहीं हो पाता है। बट वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, एक अलग ही हो रहा था, एकदम ध्यान लग रहा था। और आंखों से आंसू आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों रो रही हूँ। और मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी कि मैं रो रही हूँ, आंसू आए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी से अपनी बात कह रही हूँ कि गुरुजी कुछ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। दैट वाज ऑन 9th। और 10th में ही मेरे पास एक इंटरव्यू कॉल आया। आई डेंट अप्लाइड ऑल्सो, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक कॉल आया किसी की रेफरेंस से, जिसको पता चला था कि मैंने छोड़ दिया, उन्होंने मेरी तरफ से उधर अप्लाई कर दिया कि शी इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट अ कॉल ऑन 10th, they invited me to come for an interview on 12th. I went for the interview and I got through. एंड बट जो सैलरी उन्होंने ऑफ़र किया था वो मेरी करंट सैलरी से थोड़ा सा कम था। बट आई थॉट इट्स ओके, मेरी सिटी में मुझे मिल रहा है, मुझे सिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। और मैंने 15 से जॉइन भी कर लिया। सो शुरू गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस टाइम पे मुझे जॉब की इतनी ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी अगर एक महीना ऐसे ही निकल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके एक महीने बाद सैलरी आती है। तो आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग कि मेरे पास उतने फंड्स नहीं है अभी, क्योंकि मैं उसी टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था, मैं घर ले रही थी। तो मैंने जितने भी मेरे पास सेविंग्स थी मैंने उसको ख़रीदने में लगा दी थी, और वो अभी बन रहा था, तब तक मुझे रेंटल हाउस में रहना था, तो एक्सपेंसेस डबल हो रहे थे। पर शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरी हेल्प की। देन जो जॉब था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। वहाँ पर जॉब एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं था कि लोग आराम से वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो शुरू के 2 महीने 3 महीना बहुत टफ़ रहा मुझे। हर वक्त बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं आज छोड़ देती हूँ, मैं कल छोड़ देती हूँ। ऑल द टाइम आई यूज़ टू फाइंड आउट अनदर जॉब, ढूंढती रहती थी। पर मेरी सिस्टर ने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप दिया, छोटा सा। तो मैंने उसको उनको स्वरूप को, गुरुजी को, अपने ऑफिस के टेबल पे रख दिया। और मैं रोज़ जाती थी तो उनको जय गुरुजी करके प्रणाम करके फिर अपने काम करती थी। बीच बीच में जब भी दिखते थे तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। तो ग्रेजुअली मुझे पता भी नहीं चला, 2-3 महीने के अंदर चीज़ें सब स्टेबल होती चली गई, स्मूथ होती चली गई। कैसे हो रही थी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट अदरवाइज़ इट वाज लाइक कि मुझे बस इसको छोड़ना ही है, मैं यहाँ रह ही नहीं सकती, है मेरे टाइप का जॉब नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई भी, फिर जॉब्स में सस्टेन भी करवाया। इसी ड्यूरेशन में मेरी डॉटर के साथ एक मिसहैपनिंग हो गई थी। उसकी एक फ्रेंड थी जिसने सुसाइड कर लिया, और शी वाज नोइंग कि ऐसा कुछ वो करेगी, और वो उसको समझाती भी रहती थी, मगर उसको एक्चुअली ये इतना एनालाइज नहीं कर पाई कि वो एक्चुअली में सचमुच में सुसाइड कर लेगी। तो वो इतने डिप्रेशन में चली गई, वो इतना डिप्रेशन में चली गई कि वो कुछ खा ही नहीं रही थी उसकी डेथ का सुनते ही। कंटिन्यूसली डे नाइट मैंने बहुत कोशिश करी, 3 दिन हो गए ना वो कुछ खाती थी ना पीती थी, पानी भी नहीं पी रही थी। तो मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना समझ ही नहीं आ रहा था। मैं पता नहीं उसे लेके इधर उधर जा रही थी, उसके दोस्तों को बुला रही थी कि वो उसको काउंसिल करें, उसको समझाएं। लोग आ भी रहे थे, बच्चे भी बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो कुछ खा ले, कुछ पी ले।
इट वॉज द थर्ड डे, जब तीसरा दिन हो गया था। और रोती रहती थी हर वक्त। फिर मैं, दो बच्चे आए, मैंने उनको एक एप्पल दिया। मैंने कहा बेटा किसी तरीके से एक एप्पल खिला दो उसको, तीसरा दिन है आज, उसने कुछ नहीं खाया, ऐसे तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चे ने, दोनों ने ट्राई किया, मगर आधे घंटे बाद वो नीचे प्लेट लेकर वापस आ गए। एक स्लाइस में से एक बाइट खाई थी उसने, और उन्होंने बोला कि नहीं आंटी, वो हम नहीं खिला पा रहे, बिल्कुल नहीं खा रही है। बस वो मेरी तो लास्ट सी होप थी। उसके बाद उस जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरे को इतना रोना आया। मैं गुरुजी के पास जाके बैठ गई और बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं खा रही है, कुछ कर दो, बस कुछ चमत्कार कर दो, इसको कुछ खिला दो। इतना बोला था मैंने, हार्डली उसको 2 मिनट हुए थे। वही बच्चा जो कह रहा था आंटी बिल्कुल नहीं खा रहा, उस खा रही है वो, उसने तो एकदम से ऊपर से आवाज़ लगाई, आंटी इसकी प्लेट ला दो, ये खाना खाएगी। और मैं तो रोना छूट गया, इतना इतना रोना आया, इतना रोना आया। और मैं रोटी बनाई जा रही थी और रोई जा रही थी। और मैंने उसको खाना दिया, उसने जल्दी से खाया 2 रोटी। तो मेरी जान में जाना ही, मैंने शुक्राना किया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि बच्चे को, गुरुजी ने मेरी सुन ली, बच्चे की ब्लेसिंग दे दी, उसको उसको प्रसाद दे दिया। बीच में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट कई बार खर्चे किसी भी रूप में ज़्यादा आ जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो जब भी ऐसा होता था, मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी कुछ कर दो। पता नहीं गुरुजी कहाँ से क्या करते थे, कैसे करते थे, अपने आप कहीं से भी कुछ भी पैसा आ जाता था। मतलब अनएक्सपेक्टेड पैसा आ जाता था, जिसके बारे में मुझे लगता भी नहीं था कि ये कभी आएगा। ऐसा कई बार किया गुरुजी ने। बस गुरुजी किसी न किसी तरीके से मेरी छोटी बड़ी सब हेल्प करते रहते हैं। बस गुरुजी मेरे साथ ऐसे ही रहे हैं। फिर एक दिन एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूँगी मैं। अ, हम लोग शिवरात्रि पे गुरुजी के पास गए थे, मैं और मेरी सिस्टर। उस शिवरात्रि में वो छोटा मंदिर भी खुलता है और बड़ा मंदिर भी खुलता है। तो उस दिन मैंने फ़ास्ट रखा था। मैं हमेशा शिवरात्रि का फ़ास्ट रखती आई हूँ बचपन से ही। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि गुरुजी तो मना करते हैं फ़ास्ट रखने के लिए, तो तूने फ़ास्ट क्यों रख लिया है? वो तो कहते हैं कि मेरा बर्थडे है और तुम लोग मेरे बर्थडे पे भूखे रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि शायद सही कह रही है, मगर अब मैंने रखा हुआ है तो लेट अस सी। अगर गुरुजी चाहेंगे कि मैं नहीं रखूँ तो वो अपने आप खुलवा देंगे। मैं कहीं पर इंसिस्ट नहीं करूँगी कि मुझे नहीं खाना है। बड़े मंदिर जा रहे हैं तो प्रसाद तो मिलेगा ही, तो देखेंगे। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, और वहाँ पर तो बेर प्रसाद और चाय प्रसाद और बाकी जो नॉर्मल थाली में जो भी प्रसाद होता है वो सब मिल रहा था। तो मैंने वो खाया, बेर बेर प्रसाद और चाय प्रसाद। और वो जो गुरुजी के यहाँ से प्रसाद मिलता है प्लेट, वो पूरी पैक्ड थी। तो मैंने सोचा इसको मैं घर पे जाके खाऊंगी, मेरा व्रत भी खुल जाएगा। बाकी फ्रूट्स तो मैंने खा ही लिए हैं गुरुजी ने जो भी दिए थे। तो बस वहाँ से निकले और फिर हम वहाँ से छोटे मंदिर गए। छोटे मंदिर के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन। मैं वहाँ पे पहले से ही सोच रही थी कि गुरुजी बिठाते नहीं हैं अपने पास, कभी अपने पास भी बिठा लो। तो वो छोटे मंदिर में जाते ही मेरी वो वाली इच्छा भी पूरी हो गई। जैसे ही वहाँ पे गए तो कोई सेवादार अंकल थे, उन्होंने हाथ से आगे कहा और सबसे आगे मुझे बिठाया, बिल्कुल शिव जी के पास, गुरु जी के पास। तो मैं बिल्कुल शॉक, सरप्राइज़, इतनी खुश, इतने आंसू आ रहे थे गुरुजी के पास। बिल्कुल मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी सुन ली कि सबसे आगे बिठाया है मुझे। फिर हम वहाँ पे बाहर बैठे थोड़ी देर, अंदर भी बैठे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी संगत को आगे बिठाना था, तो उन्होंने बाकी हम लोगों को पीछे जाने को बोला। तो फिर हम बाहर जाके बैठ गए। और इतना अच्छा था वहाँ पर, बार बार देख के ऐसा लग रहा था कि यहीं पे गुरुजी आते होंगे, यहाँ पे सबके सत्संग लेते होंगे, यहाँ से बालकनी से खड़े होके देखते होंगे। यही सब सोचते सोचते आधा पौन घंटा, 1 घंटा निकल गया हमें। इतनी देर में एक अंकल वहाँ पर सबको चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद दे रहे थे, जो गुरुजी का फेवरेट था। तो मेरी सिस्टर बोलने लगी कि अब तो समोसा तो खाएगी।
मैंने कहा देखते हैं, गुरुजी खिलाएंगे तो खा लूँगी, मैं कोई ऐसा कसम नहीं खा के आई कि मुझे अपना व्रत नहीं खोलना है, जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे ही करूँगी। तो वो अंकल हमारे आते थे, हम लोग 2-3 लोग थे, हमारे लेफ़्ट की जितनी संगत थी उनको दे के जा रहे थे, हमारे राइट में जितनी संगत थी उनको दे के जा रहे थे, और हमको हमारी लाइन तक आते और हमें नहीं दे रहे थे। तो ऐसा करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। तो आई रियलाइज़्ड कि शायद ये स्पेशली गुरुजी करवा रहे हैं, ऐसा बाय चांस नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा ये हमें सचमुच में नहीं दे रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं। तो जब और 15-20 मिनट और हो गए तो उसने भी रियलाइज़ किया कि हाँ, ये तो सचमुच में ऐसा ही हो रहा है, ये हमारे तक आ क्यों नहीं रहे हैं। वो भी मन में बार बार यही सोच रही थी कि हमारे पास तक क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो उनकी तरफ देख भी रहे थे हम लोग कि ये शायद हमें देंगे, मगर वो उन्होंने हमें 2 बार चाय प्रसाद दी, मगर उसके साथ समोसा प्रसाद नहीं दिया। तो वी वर वेरी शॉक्ड एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी इतनी लाखों की संगत के बीच में भी मेरा ध्यान गुरुजी ने रखा कि इसका फास्ट है, मुझे फास्ट तोड़वाना नहीं है, अब इसने रखा है तो रखे रहने दो। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। ऐसा लग रहा था कि बस गुरुजी ने तो आज खुश ही कर दिया, इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरा ही तो फ़ास्ट है, मेरे को तो कोई बात नहीं, मगर मेरी सिस्टर का फ़ास्ट नहीं है, इन लोग को तो आप समोसा प्रसाद खिला दो। बस उसी के 2 मिनट बाद ही एक वही अंकल आए दोबारा, और उन्होंने उन दोनों को समोसा प्रसाद दिया और मुझे फिर छोड़ दिया। मतलब हम कंटिन्यू 3 इकट्ठा बैठे हुए थे और हम ही को नहीं दे रहे थे। उन 2 को दिया और मुझे फिर नहीं दिया। तो हम तीनों इतने ज़ोर से हँसे और इतना खुश हुई मैं कि जय गुरुजी, कितने अच्छे हो गुरुजी, इतना प्यार कि बस आँखों से आँसू ही आ जाते हैं। और एक लास्ट सत्संग और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। इस बार गुरुजी का जो बर्थडे था, उनके बर्थडे पे सब लोग बड़े मंदिर गए थे, तो मैं और मेरी सिस्टर फिर से गए थे बड़े मंदिर। और बहुत धूप बहुत थी, संगत बहुत थी। जो भी सेवादार अंकल आंटी थे उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज किया हुआ था, बट स्टिल बिकॉज इट वाज वेरी हॉट, बहुत गर्मी बहुत थी और हम लोग को आदत नहीं है इतनी देर धूप में रहने की। तो हम चल रहे थे, जय गुरु जी करते हुए चल रहे थे, बस यही था कि जल्दी से अंदर पहुंच जाएं। बहुत लोग तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत लोगों की, कोई आंटी गिर रही थी, कोई पूरे रेड हो गए थे, ऐसी हम लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे, मगर जय गुरु जी करते करते हम लोग अंदर पहुंच गए। अब अंदर पहुंचने के बाद इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई कि सर में एकदम गरम गरम, ऐसा लग रहा था वॉमिट आएगा, नौजिया बहुत हो रहा था। और मैंने प्रसाद आया तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था, बड़ी धीरे धीरे बहुत मुश्किल से मैंने आधे पौन घंटे में अपना प्रसाद ख़त्म किया। मतलब ख़त्म भी नहीं हो पा रहा था, बहुत आई हार्डली वॉज एबल टू ईट, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सब बाहर आ जाएगा। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे लू लग गई होगी, कुछ तो हो गया था, बहुत दिक्कत हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। और ये सोच सोच के कि अभी वापस जाना है उतनी धूप में, तो और ही तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी सिस्टर कहने लगी कि अब तूने खा लिया, अब तू जल्दी जल्दी कर उठ, बहुत देर हो गई, हमें वापस भी जाना है। मैंने उसे कहा कि मैंने कहा मेरे से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी, अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। जबकि हम ऑलरेडी गुरुजी के दरबार में बाहर जो पंडाल था वहाँ पे हम ऑलरेडी 15-20 मिनट बैठे, तब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, मगर फिर भी मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा कहीं से तो थोड़ा सा जलजीरा या कोल्ड ड्रिंक देख ले, कुछ मिल जाए तो शायद मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊँगी, अभी तो नहीं जा पाऊँगी बिल्कुल भी। अब वहाँ पे तो कहीं कोल्ड ड्रिंक और ये सब नहीं मिल रहा था, जलजीरा। तो वो इधर उधर देखने लगी। 2-3 मिनट बाद एक अंकल आए, उनकी जलजीरा की उनके हाथ में बॉटल थी और उसमें मुश्किल से 2 घूंट जलजीरा होगा। उन्होंने मुझे दिया कि ये पी लो। मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये कैसे, मतलब अपना जूठा दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत सारे 100 क्वेश्चन आ गए एकदम से दिमाग में कि ऐसे कौन किसी को भी अपना जूठा दे देगा, और ये कौन, मैंने तो हमने मांगा भी नहीं, ये कैसे आ गए। मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चन चल रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि ये तेरा असली प्रसाद है, इसे ले ले। और वो अंकल बोले बेटा जूठा नहीं है ये, आप ले लो, मैंने ऊपर से पिया था।
पर मैं यही सोच रही थी कि इन्हें कैसे पता कि मुझे पीना है, मैंने तो नहीं मांगा और किसी मेरी सिस्टर ने भी नहीं मांगा। और ये हमारे आसपास भी नहीं थे कि इन्होंने सुन लिया हो, ये तो दूर थे। खुद ही पलट के एकदम से आए और अपना दे दिया। तो मेरी सिस्टर ने जैसे ही बोला, ये तेरा असली प्रसाद है, गुरुजी ने भिजवाया है, तो पी ले। मैंने बिल्कुल एक सिप पिया और ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो पूरी पूरी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी आप नॉर्मल नहीं होते हो। जलजीरा पूरा पीने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं यू कम टू नॉर्मल। मगर मैंने जैसे ही एक सिप पिया, ऐसा लगा कि पूरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना सर में चक्कर आ रहे हैं, ना वॉमिट हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा ये जो दूसरा सिप है मुझे बचा लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ये तो प्रसाद है। एकदम से फिर गुरुजी की आवाज़ आई मुझे कि पी ले चुप करके। तो मैंने फटाफट दूसरा सिप भी पी लिया एंड आई वाज वेरी नॉर्मल। एकदम इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि इतनी संगत में गुरुजी ने कैसे मेरा ध्यान रखा। मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं, इतने अभी जुड़ी भी नहीं मैं गुरुजी से। इतना लोग कितनी डेडिकेशन से क्या क्या करते हैं, मैं तो इतना कर भी नहीं पाती हूँ। बट स्टिल गुरुजी मुझे प्यार करते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, कि मेरा ध्यान रख रहे हैं इतने लाखों करोड़ों लोगों में। तो जय गुरुजी। गुरुजी बस अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहना, बच्चों को देते रहना। गुरुजी अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। और गुरुजी की जो ये फ्रेगनेंस आती रहती है, गुरुजी बीच बीच में रियलाइज़ कराते रहते हैं कि मैं हूँ, मैं आसपास हूँ, ये इतनी पावर देती है, इतनी इंस्पिरेशन देती है उनसे जुड़े रहने के लिए। तो बस गुरुजी अपने साथ ऐसे जोड़े रखना, अपना प्यार ऐसे देते रहना गुरुजी। और कहीं पे गलती हो तो उसको माफ़ कर देना और हमें बस सही रास्ता पे पकड़े रहने देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।